अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात और यूनिफॉर्म में होगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने 27वीं आईनी तरमीम वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सेनेट में पेश कर दी। खिताब में कहा कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। मार्शल ऑफ एयर फोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। ये टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंट का होगा। 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 में तरमीम आईनी अदालतों का क़याम और जजेस तकर्रुरी के तरीक़ेकार की तजवीज़ दी गई है। नए ज़माने की जो जहतें हैं और जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं उनको सामने रखते हुए 243 में कुछ चीज़ें जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। वो वजाहत इसमें मौजूद है, लेकिन फील्ड मार्शल हैं या मार्शल ऑफ द एयर फोर्स हैं या एडमिरल ऑफ द फ्लीट हैं, ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हैं, बहरिया के लिए, फ़ज़ाइया के लिए और बर्री अफवाज के लिए। ये कौमी हीरोज़ होंगे जिनको ये टाइटल दिया जाएगा और ये टाइटल सारी दुनिया में ताहयात है। इट्स अ टाइटल। तो उसके बाबत यहाँ पे लिख दिया गया है कि उसकी इम्पीचमेंट या रिवर्सल जो है वो वज़ीर आज़म का इख्तियार नहीं होगा, वो पार्लियामान का इख्तियार होगा, क्योंकि वो सारी कौम का हीरो है, किसी एक वज़ीर आज़म का या एग्जेक्टिव का हीरो नहीं है। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वज़ीर आज़म की एडवाइस पे हुआ करेगी। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से मंगल या बुध तक मंजूर हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी खबर दे दी। कहा कि तरमीम मंजूर कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। फील्ड मार्शल का ओहदा पूरी दुनिया में ताहयात होता है। ओहदा अपनी मुद्दत के मुताबिक होता है। मंगू मरियो और रुमेल भी ताहयात फील्ड मार्शल के ओहदे पर थे। अमरीका में 6 स्टार या 5 स्टार जनरल ताहयात होते हैं। ऑब्वियसली अगले 1-2 रोज में 2-3 रोज में सब कुछ जो है जो मैं कह रहा हूँ वो भी सामने आ जाएगा और जो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं वो डिस्पेल हो जाए। चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ में जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं पावर्स जो हैं, तो वो तो ऑलरेडी इट इज ऑलरेडी देयर। उसमें कोई पावर्स में कोई भी इजाफा या उसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन जो है कथित तौर पे नहीं हो रही। ये भी मैं आपको जो है बता देता हूँ। लेकिन अगर आप कहें कि टर्म जो है उसको याद किया जा रहा है, ये बात लोगों को ये गलतफहमी हो रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। टर्म जो है जिस तरह पहले कानून में मौजूद है इसी तरह जो 6 स्टार या 5 स्टार जनरल जो हैं अमेरिका में वो भी ताहयात होते हैं। मतलब थे। सदर मुमलिकत के खिलाफ ताहयात कोई मुकदमा कायम नहीं किया जा सकेगा। सदर मुमलिकत को ना तो गिरफ्तार किया जा सकेगा और ना ही उन्हें सजा दी जा सकेगी। सदर के ओहदे को ताहयात तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए 27वीं तरमीम में तजवीज़ पेश कर दी गई। तरमीम आइन के आर्टिकल 248B में शामिल की गई है, जिसका मकसद सदर मुमलिकत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस तरमीम का मुतालबा किया गया था, जिसे पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी में मंजूरी दे दी गई है। 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। बिलावल हाउस कराची में बड़ी बैठक लग गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बिलावल हाउस पहुंचे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम की मुख्तलिफ शिकों पर गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी ने पीपल्स पार्टी क़यादत से मौलाना फजल रहमान को मनाने की दरख्वास्त की है। कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान भी बिलावल हाउस पहुँच गए। मौलाना ने सदर मुमलिकत को 27वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। आसिफ जरदारी ने आईनी तरमीम पर इत्तेफाक की राय पैदा करने के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालतों के क़याम समेत 49 शिकों में तरमीम लाए हैं। जजेस के तबादले का मामला जुडिशल कमीशन पर छोड़ा है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट से खिताब। कहा कि बिलावल भुट्टो के मशवरे पर NFC अवार्ड पर जिन मामलात में इत्तेफाक राय नहीं हो सका वो पार्लियामेंट में नहीं लाएंगे। उन नुकात पर बाद में बात होगी। MKM की बल्दियाती हुकूमतों को ज़्यादा माली इख्तियारात देना और BAP की बलोचिस्तान की सूबाई नशिस्तों में इजाफे का बिल सेनेट में पेश करेंगे। ने कहा कि वो जो एक दरीना ख्वाहिश और मुतालबा है कि एक वफाकी आइनी अदालत कायम की जाए, उसकी तजवीज़ पार्लियामान में लेके आई जाए, जो कि इस बिल के ज़रिए आज हम ले आए हैं। तो तजवीज़ ये दी जा रही है कि अगर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज को भेजना है, ये मामला भी जो कमीशन है
जजेस अपॉइंटमेंट का, उसके सुपुर्द कर दिया जाए। हमारी हलीफ इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो प्रोविजंस हैं जो इस बिल का हिस्सा हैं, उसकी अप्रूवल तो अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ली है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का मुकामी हुकूमतों को फाइनेंशली बाइख्तियार बनाने का और उनका ये कि इनके टेन्योर को प्रोटेक्शन दी जाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का सूबाई सीटों में इजाफे का जो मुतालबा है वो बात भी वहाँ पे हो सकती है। हुकूमत की कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराने की तजवीज़। मुजवज़ा तरमीम में मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल भी मुतारिफ कराने की तजवीज़ काबीना से पास करदा 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात सामने आ गए, जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ दी गई है। NFC अवार्ड के हवाले से तरमीमी मुसवदे में विफाक को सूबों के शेयर से मजीद 10% हिस्सा देने की तजवीज़ शामिल है। कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराने की तजवीज़। 27वीं तरमीम के अहम नुकात मंजर आम पर हुकूमत ने कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा मुतारिफ कराने की तजवीज़ दे दी। मुजवज़ा तरमीम में मार्शल ऑफ एयरफोर्स और मार्शल ऑफ नेवल फोर्स के टाइटल भी मुतारिफ कराने की सिफारिश है। तजवीज़ का मकसद तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान बेहतर हम आहंगी और मुत्तहिद कमांड को यकीनी बनाना है। टाइटल देने का इख्तियार वजीर आजम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट का होगा। आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ का तकर्रुर सदर वजीर आजम की एडवाइस पर करेंगे। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 को खत्म होगा। मुसव्विदे में सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़ दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के जजों की उम्र की बालाई हद 68 साल से बढ़ाकर 70 साल करने की सिफारिश कर दी गई। मुजवज़ा तरमीम में आला अदलिया के जजों की तकर्रुरी में सदर और वजीर आजम का किरदार कम करने जबकि जुडिशल कमीशन का किरदार बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम से मुताल्लिक उमूर तरमीम में शामिल नहीं किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।